ये वीडियो क्लिप वट सावित्री के दिन का ही है। सास बहू यानी कि मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों लोग जा रही हैं वट सावित्री की पूजा करने, नया नया साड़ी पहन के एकदम अच्छे से तैयार होके। और ये वीडियो क्लिप चांदनी व्हाट्सएप पे भेजी थी, बट मैंने उस दिन देखा ही नहीं था, तो वट सावित्री वाले व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई, इसलिए आज वाले व्लॉग में ऐड कर दी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज है 21 तारीख, 21 मई, और अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। और पता है ना, मुझे बहुत छोटी सी भूख लगी हुई थी और घर में सबको छोटी सी भूख लगी हुई थी शाम के टाइम वाली। बट कोई कुछ कह नहीं रहा था बनाने के लिए मुझसे। फिर मैंने सोचा क्या करूं, अपने मन से कुछ बना लूं क्या। तो मैंने अपने मन से मूढ़ी का भूंजा बना लिया है। इसको भेलपूड़ी बोलते हैं ना, हम लोग के यहाँ इसको मूढ़ी बोला जाता है, बट यहाँ पे लखनऊ में इसको मुरमुरे बोला जाता है। और मैंने साथ में चाय भी बना लिया है। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, मतलब रेयर केस में कभी कभार मेरा मन कर देता है तभी पीती हूँ। बट मेरे ससुराल में चाय सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने सबके लिए चाय भी बना लिया है। 3 कप चाय ले लिया है मैंने, एक अपनी सासू माँ के लिए, एक ससुर जी के लिए और एक ननद के लिए, और साथ में ये भूंजा भी। को प्रणाम करो। को प्यार कर दो। घूम के आई है। हेलो फूफा जी। देखिए आई है ना घूम के अभी। देख रही है आपको, ध्यान से देख रही है, देखिए ना कौन है, कौन है? फूफा जी है। प्रणाम करो, प्रणाम कर दो फूफा जी को, प्रणाम करो। तो गाइस अभी शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और अभी बेबी को लेके मैं आई हुई हूँ छत पे। और पता है एक बात, इस बार जब से मैं अपने मायके से आई हूँ बेबी को पहली बार अपने ससुराल लेके, तो आज पहली बार मैं बेबी को लेके छत पे आई हुई हूँ। खुद भी टहल रही हूँ और बेबी को भी गोदी में लेके टहला रही हूँ। एक्चुअली आज हमारे यहाँ सुबह से ही लाइट नहीं है, शायद ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसके वजह से सुबह से अभी तक लाइट आई ही नहीं है। एक चीज़ आप लोग नोटिस करते हो कि गर्मी के दिन में 6:30 बजे 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता है, और ठंडी के दिन में लगभग 5:30 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ये देखो बेबी को आप लोग कैसे कैमरे में देख रही हैं, हमारे छुटकू। अब बेबी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ये कैमरा है और इसमें मैं और मम्मा हम दोनों दिखते हैं। गौर से देखती है। कौन है बेटा, कौन है बेटा, कौन है बेटा, कौन है, कौन है बेटा, कौन है बेटा, कौन है बेटा। चंदा मामा दिख रहे हैं बेटा आपको? चंदा मामा कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहे, दिखाती हूँ। हाँ दिख गए, यहाँ यहाँ ये रहे हमारे चंदा मामा, दिख रहे हैं आप लोग को? हाँ दिख तो गए। दूज का चांद है शायद, दूज का चांद देखो बेटा, दूज का चांद। कौन है बेटा, कौन है फोन में, फोन में कौन है बेटा? बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है ना बेटा। छत पे आए हैं हम लोग, छत पे भी हवा नहीं चल रही बिल्कुल। और ले हम तो छलमा आ गए, हम तो शर्मा आ गए। तो गाइस अभी शाम के लगभग 7:30-8 बज रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही लाइट आया है। भगवान की कृपा से लाइट आ गई। सुबह से ही लाइट नहीं था, इतना ज़्यादा गर्मी लगा आज, इतना ज़्यादा गर्मी कि पूछिए ही नहीं। ना पंखा चल रहा था ना कुछ। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर भी ठप हो गया था, मतलब कितना देर चलेगा इन्वर्टर, सुबह से ही लाइट नहीं है। तो जब से इन्वर्टर ठप हो गया तो इतना गर्मी में हम लोग कैसे कैसे रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। बट चलिए भगवान के दया से लाइट आ गई। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ डिनर बनाने के लिए। फटाफट से डिनर बना ले रही हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया है, डिनर बनाने में भी बहुत देर हो गई, आज लाइट नहीं थी इस वजह से। अभी 9:05 हो चुके हैं और फाइनली डिनर बन चुका है। और मैं अभी आ चुकी हूँ बेबी को फीड कराने के लिए, बेबी की बुआ के रूम में। बेबी कब से रोए जा रही थी, मैं डिनर बना रही थी तो मुझे बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बेबी अपने बाबा दादी के पास खेल रही थी, लेकिन बीच बीच में रो भी रही थी। पता है आज मैं एकदम से थक गई हूँ। एक तो इतना गर्मी लगा के पूछिए नहीं, ऊपर से मतलब सब काम लेट लेट हुआ ना, तो एकदम से थकावट हो गई है मुझे। और बेबी भी आज एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई है, बहुत गर्मी लगा ना आज, तो बेबी भी एकदम चिड़चिड़ी हो गई है। अभी मैंने बेबी को फीड कराया है और बेबी के बुआ के रूम में ही मैं लेट गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा 5 मिनट यहीं पे लेट जाती हूँ, बेबी को फीड करा रही हूँ, और उसके बाद फिर बेबी के बाबा दादी को दे के और जो काम है वो सब निपटा लूँगी।
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुके हैं नेक्स्ट डे। आज है 22 मई, सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं। मैं नहा धो के पूजा पाठ कर रही हूँ। सबसे पहले तो तुलसी माता को जल दे रही हूँ तुलसी चौरा में। उसके बाद सारे भगवान की पूजा करके सारे भगवान से आशीर्वाद लूँगी। सोचिए एक ही ब्लॉग को मैं 3 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ, बट ब्लॉग पूरा ही नहीं हो पा रहा है। मुझे मायके से ससुराल आए हुए लगभग 1 महीना हो गए। मैं कितने तारीख को आई थी? हाँ, 23 अप्रैल को आई थी मैं, और आज 22 मई है, मतलब कि कल 23 मई होगा, तो कल पूरा 1 महीना हो जाएगा मुझे ससुराल आए हुए। बट अभी तक मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। घर के बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर से बेबी भी है, तो बेबी के भी बहुत सारे काम हैं। तो कितना भी कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करने का, बट लेट हो ही जाता है। वैसे मैंने सारा काम निपटा लिया है। सुबह के जितने भी काम, जैसे झाड़ू लगाना, नाश्ता बनाना, बर्तन मांजना, बेबी और मेरे कपड़े धोना, सब मैंने कर लिया है। तो अभी मैं नहा धो के फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद अभी भी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो पहले नहा धो के नाश्ता वास्ता कर लूँ, उसके बाद ही सारे काम निपटाऊँगी। नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर इतना चिंता करते हैं, बोलते हैं कि रवीना टाइम पे नाश्ता कर लिया करो, क्योंकि बेबी को फीड भी कराना होता है। दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का कमेंट पर कि आप लोग इतना चिंता करते हो, इतना प्यार करते हो। और अभी मैं बेबी को लेके आ चुकी हूँ आंगन में, बेबी को नहला रही हूँ। पता है आज मैंने एक गलती कर दिया। डेली मैं पहले बेबी को नहलाती थी, उसके बाद खुद नहाती थी, बट आज मैं खुद नहा चुकी हूँ पहले, उसके बाद बेबी को नहला रही हूँ। क्योंकि ना मैंने पहले से नहीं सोचा था कि आज मैं बेबी को नहलाऊँगी। सोची थी कि आज नहीं, कल नहलाऊँगी बेबी को। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं, चलो आज ही बेबी को नहला देती हूँ, फिर कल भी नहला दूँगी। क्योंकि कल इतना ज़्यादा गर्मी किया था, लाइट नहीं था, तो पसीने पसीना बेबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो नहला देती हूँ। और आज मैंने एक और रिस्क लिया। मैंने सोचा आज मैं अकेले ही नहला देती हूँ बेबी को आंगन में बाल्टी में पानी लेके, बट मैं ये काम में सफल नहीं हो पाई। मुझे लास्ट में बेबी की दादी का हेल्प लेना ही पड़ा, क्योंकि बेबी इतना उछल कूद मचाती है ना कि अकेले नहाना पॉसिबल ही नहीं। लला लल्ला नहा ली है ना बेटा? नहा ली ना? और नहा ली ना? पूछिए मैं कैसी लग रही हूँ नहा के। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस पहनने, रेडी होने। बोले मिलो बेटा, गुड गर्ल। चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। ये हो गई हमारी लल्ला रेडी, नहा धो के फ्रेश होके, है ना बेटा? नहा धो के फ्रेश हो गया ना? गर्मी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। अब सबसे पूछो कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। हाँ बेटा, हाँ हाँ तो गाइज अभी हम दोनों माँ बेटी आए हुए हैं छत पे। शाम के 5:30 बज रहे हैं। दोनों माँ बेटी थोड़ा सा हरियाली में ठंडी ठंडी हवा लेंगे, टहलेंगे और आप लोग से बातें भी करेंगे। ये वाले ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने 21 तारीख से ही करी है ना? हाँ, शायद 21 तारीख से इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ, बट अभी तक मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाई। लगभग 5-6 दिन हो गया। 26 तारीख है, 26 मई। बेबी भी है, घर के काम भी है, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। बट होप कि धीरे धीरे सीख जाऊँ। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत सी क्वेश्चन हैं आप लोग के मन में, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने जब से मैं अपने मायके से ससुराल आई हूँ, लेकिन बात नहीं कर पा रही हूँ, जवाब नहीं दे पा रही हूँ। धीरे धीरे आप लोग के जो भी सवाल हैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और सोची हूँ कि एक ऐसा ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ूँगी और सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी ब्लॉग में, एक ही ब्लॉग में। जब मैं अपने मायके से आ रही थी, विदाई हो रही थी मेरी, आप लोगों ने देखा था ना कि लगभग 1.5 साल रहने के बाद भी मेरी मम्मी मेरी विदाई नहीं करना चाहती थी, मतलब मुझे ससुराल नहीं भेजना चाहती थी। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि अभी बेबी बहुत छोटी है और अभी मैं शायद अपने ससुराल में संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि बेबी के अलावा काम भी होगा घर में। शायद मम्मी को सही भी लगता था, लेकिन आखिर मैं कब तक रहती मायके में, आना तो था ही ना। तो आ गई मैं, अभी नहीं संभाल पा रही हूँ सच में। मम्मी की जो बातें थी, मम्मी को जो लगता था वो सही भी है कहीं ना कहीं, नहीं संभाल पा रही हूँ सब चीज़ों को।
बट धीरे धीरे सीख जाऊँगी। आखिर एक ना एक दिन आती और एक ना एक दिन मुझे ये सब चीज़ें फेस करना ही पड़ता। किसी ने ये कमेंट किया था कि तुम्हारी मम्मी अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजना चाहती हैं और अपनी बहू को हमेशा ससुराल में ही रखती है, उनको मायके नहीं भेजती। अपनी बहू को भी तो मायके भेज के देखे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं, हर एक व्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि मेरी मम्मी कैसी है। अपनी बहू और बेटी में कभी भी मम्मी ने फ़र्क नहीं समझा है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने व्लॉग में देखा है कि मम्मी कितना ज़्यादा प्यार करती हैं भाभी को। और ये चीज़ मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है इस बात से कि मम्मी अपनी बहू को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। कभी कभी हम लोग को जेलस भी फील होता था स्टार्टिंग में, जब भाभी आई थी नई नई, तो कि मम्मी भाभी को हम लोग से ज़्यादा प्यार कर रही है। बट मुझे ये सोच के बहुत अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है कि मम्मी एक ऐसी सास है जो अपनी बेटी और बहू में 1% भी अंतर नहीं करती है, बल्कि हम लोग से ज़्यादा ही प्यार करती है भाभी को। और भगवान करे कि मम्मी और भाभी में, सास बहू में हमेशा प्यार बना रहे। मम्मी हम लोग से ज़्यादा प्यार करे भाभी को जीवन भर, क्योंकि भाभी ही मम्मी के साथ रहने वाली है हमेशा। भाभी ही मम्मी की सेवा करेंगी, हम लोग नहीं जाएंगे करने के लिए। और ये बात रही कि मम्मी अपनी बहू को मायके नहीं भेजती है, तो आप ये भी तो सोचो कि अगर कोई लड़की अपने ससुराल में खुश है, बार बार उसको मायके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है ना। आप लोग को याद है, हम तीनों एक साथ प्रेग्नेंट थे, मैं, मेरी छोटी बहन रीना और मेरी भाभी। एक कोई प्रेग्नेंट होता है घर में और उसके घर वाले एक को ही नहीं संभाल पाते हैं, और मेरी मम्मी 3 प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक साथ संभाली है, तीनों की डिलीवरी करवाई है, तीनों के बच्चों को संभाली है, तीनों प्रेग्नेंट लेडीज़ को सबको संभाली है। सोचिए, तीनों को, मुझे भी, मेरी बहन रीना को भी और मेरी भाभी को भी। तो कितना मेहनत किया है मम्मी ने। और एक चीज़ और मैं अभी आप लोग से कभी बताई नहीं हूँ, बताते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि जब भाभी की डिलीवरी हो रही थी ना, मम्मी ने जितना केयर किया था भाभी का, वो चीज़ देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि कोई सास अपनी बहू को इतना प्यार कर सकती है। और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी। तो मम्मी ऐसा सिचुएशन भी तो नहीं बनाई कभी भी कि जाओ अपने मायके अपनी माँ से सेवा कराओ। जैसे मेरा और मेरी बहन रीना दोनों का ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग को मायके में ही जाके डिलीवरी कराना था। मैं तो पूरे 9 मंथ रही थी प्रेगनेंसी टाइम, बट मेरी बहन रीना को भी मायके में ही आके डिलीवरी कराना पड़ा। ससुराल में करने के लिए कोई नहीं था और ना ही मेरे ससुराल में करने के लिए कोई था। तो सोचिए कि भाभी के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं बना था ना कि नहीं जाओ तुम मायके में करवाओ। मेरी मम्मी ने खुद ही संभाला था अपनी बहू को। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और रही बात मायके ना भेजने की, तो बहुत अच्छी बात है कि हर लड़की अपने ससुराल में खुश रहे। तो बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे अपनी मम्मी की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग ब्लॉग में देख के जानते हो कि मम्मी अच्छी है कि बुरी है कि क्या है। बस इतना ही बात करना चाहती हूँ, मेरी परेशान करिए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।